जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए सुबह सुबह बनाते हैं अपनी चाय। और रात को मैं रिलायंस गई थी गप्पू के साथ, तो सब्जी और राशन थोड़ा बहुत लेके आई थी, क्योंकि 8 दिन से मेरा राशन ख़त्म हो रहा था। तो मैं जानबूझ के नहीं लेके आ रही थी। मैं कहा दिवाली का राशन इकट्ठा ही लेके आऊँगी और किचन भी साफ़ हो जाएगी, तो फिर एक ही बार राशन लेके आऊँगी। तो अब मेरी चाय बन रही है अदरक वाली, और साथ में मैं सब्जी और राशन अपना अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी भी मैं कल थोड़ी बहुत रिलायंस से ही ले आई थी। तो और देखिए, ये बहुत सुंदर सा मेरे को बहुत टाइम बाद एक चम्मच स्टैंड मिल गया। बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी स्टील का, बट जैसा मैं चाह रही थी मुझे नहीं मिल रहा था। और ये 2 चीनी के कप, क्योंकि मेरे पुराने वाले कप टूट गए, तो ये चीनी के कप भी मैं रिलायंस से ही लेके आई हूँ। ये क्या हो रहा है? प्लेट में डाल के क्यों पी रहा है? अरे लेट हो गया। लेट हो गया? अभी कितने 6:20 तो हुए। प्रिंस तो आया भी। ये देखिए गप्पू भैया की ब्लैक कॉफ़ी, जो अभी बहुत गर्म है, और इनका फ्रेंड आने वाला है, तो ये छोटे बच्चों की तरह प्लेट में डाल के ठंडी करके पी रहे हैं। इन्हें फील्ड पे जाने की जल्दी है। 11 हर बार आता हूँ मैं शाम के द्वार। 11 हर बार आता हूँ मैं शाम के द्वार। उनसे मिली नजर, उनसे मिली नजर के मेरे दिन बदल गए। उनसे मिली नजर के मेरे दिन बदल गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे दिन बदल गए। चलिए फ्रेंड्स, आज 11 है, पूजा पाठ से फ्री हो गए। अब देखते हैं अपने दिन के काम, क्योंकि आज कुछ क्लाइंट्स का भी फ़ोन आया हुआ है, तो वो लोग भी आने वाले हैं। तो नीचे चल के थोड़ा काम क्लाइंट्स का भी देखते हैं। अभी मेरे क्लाइंट का फेशियल चल रहा है। अभी मैंने इन्हें D10 मास्क लगाया है, तो ये अभी रिलैक्स कर रहे हैं। ये नीचे के रूम की दीवार कस्तूरी गार्डन से अटैच है, तो वो थोड़ा सा पीछे पौधों की वजह से दीवार में नमी रहती है। तो आज मैंने ये पूरी अलमीराज वगैरह खाली करके और इनको साफ़ किया है। नमी की वजह से ये लकड़ी में थोड़ी सी सीड़न की स्मेल आ रही थी, तो अब मैं इसको आज और कल 2 दिन बिल्कुल खुला रखूँगी, तो ये इसकी थोड़ी सी सीड़न की स्मेल कम हो जाएगी। आज मैंने फेशियल टेबल यहाँ से हटा दी है। और चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं छोटी दिवाली की। छोटी दिवाली को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, रूप चौदस भी बोला जाता है, काली चौदस भी बोला जाता है। अ, बड़ी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी आती हैं, और कहा जाता है कि जिस घर में एकदम साफ सफाई हो, मंदिर साफ सुथरा हो, तो माता लक्ष्मी वहाँ विराजमान होती हैं। ऐसी छोटी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी वो आती है, वो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। और जिस भी घर में उन्हें गंदगी दिखती है, कूड़ा करकट दिखता है, कचरा दिखता है, तो वो उस घर में हमेशा के लिए निवास कर लेती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी चाहेगा कि महालक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी किसी के भी घर में विराजमान हो। तो इसीलिए सभी लोग छोटी दिवाली पे अपने घर में पूरी तरह से सफाई करते हैं, और घर के मेन दरवाजे पे संध्या होती ही दीपक जला देते हैं, ताकि माता लक्ष्मी का ही आगमन हो, अलक्ष्मी का आगमन नहीं हो। क्योंकि अलक्ष्मी के आगमन से कहा जाता है कि नरक के द्वार खुल जाते हैं, इंसान
को बरकत नहीं आती, तो इसीलिए अलक्ष्मी का वास ना हो तो सभी लोग छोटी दिवाली के दिन अपने अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं, अच्छे से सफाई कर लेते हैं, मंदिर साफ सुथरा रखते हैं। और इस दिन रूप चौदस भी इस दिन को बोला जाता है। कहा जाता है कि अगर माता अलक्ष्मी किसी कारणवश किसी के घर में आ भी जाती हैं तो रूप चौदस के दिन कुछ उपाय करने लोग करते हैं। कई प्रांतों में ये उपाय किए जाते हैं कि सुबह 5 बजे सूर्योदय से पहले उठ के पूरा हल्दी चंदन बेसन का उपटन बना के और उससे नहाना। ज़्यादातर प्रांतों में महिलाएं हल्दी चंदन के उपटन से नहाती हैं रूप चौदस के दिन, तो इसलिए भी इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। और इसे काली चौदस भी बोला जाता है, कई प्रांतों में काली चौदस के नाम से भी बुलाई जाती है। तो चलिए हम सब यही कामना करते हैं कि सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास हो स्थायी रूप से, ना कि माता अलक्ष्मी का, क्योंकि माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी पृथ्वी पर आए, भ्रमण करें और अच्छे से खुशी खुशी वापस जाएं, किसी के घर में अस्थायी या स्थायी रूप से वास ना करें, क्योंकि उससे लोगों को परेशानियां आती हैं, नर्क के द्वार खुलते हैं। तो इसी कामना के साथ कि इस दिवाली पे सबके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो और माता लक्ष्मी सबके घर में खुश होके आए, प्रसन्न होके आए, मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपको रोज़ थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अब कल धनतेरस, ये आज से धनतेरस शुरू हो गई है, तो सभी लोगों के घर में बच्चों का आगमन शुरू हो गया। जिनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो बच्चे सब आज से आना शुरू हो गए, क्योंकि धनतेरस से भाई दूज तक की सब बच्चों की कुछ छुट्टियां हैं। तो सभी पेरेंट्स इतने खुश होते हैं बच्चों के आगमन से। मेरी भी बेटियां दोनों आने वाली हैं, बेटा तो अभी यहीं है, गप्पू तो यहीं है, पर गोलू और कुक्की आने वाली हैं। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के आने से पहले सारे काम निपटा के रख लो, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो पूरा समय बच्चों का, उन्हीं के साथ बैठना है, उन्हीं की पसंद का खाना बनेगा। ऐसा लगता है 3-4 दिन को बच्चे आ रहे हैं तो घर में पूरा टाइम सिर्फ उन्हीं को देना है। और सभी लोग, सभी पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं अभी बच्चे आते, जिन जिन के बच्चे आने वाले हैं। कुछ कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे कल परसों में आ जाएंगे। तो सभी पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं कि त्यौहार बच्चों के साथ ही मनाया जाए, क्योंकि बच्चों के बिना त्यौहार की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। त्यौहार पे बच्चे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और धनतेरस से ही सभी के घर में दिवाली पे पकवान बनना शुरू हो गए। पपड़ियाँ, तरह तरह की पपड़ियाँ बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, गुजिया बनती हैं, गुलाब जामुन बनते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं। हाँ, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजिया गुजिया मुझे पता नहीं क्यों, मुझे गुजिया किसी के भी हाथ की पसंद नहीं आती। गुजिया मुझे हमेशा अपने ही घर की अच्छी लगती है, क्योंकि सब लोग, कुछ लोग मतलब गुजिया में सूजी मिलाते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। उन लोगों को सूजी वाली गुजिया पसंद आती है, बट मैं पूरी मावे की गुजिया बनाती हूँ। मुझे गुजिया मावे की ही अच्छी लगती है और गुजिया मुझे हमारे घर की ही अच्छी लगती है। तो कल मैं भी गुजिया बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि सलोन में भी कस्टमर आ जाते हैं आजकल, व्लॉग भी बहुत छोटा बन पा रहा है। बट हाँ, मैं गुजिया कल ज़रूर बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को भी गुजिया बहुत पसंद है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई और अच्छी सुबह के साथ। जय माता दी।